किसान कानून के विरोध में किसानों का आंदोलन आज 32वें दिन भी जारी है। इस बीच किसानों और सरकार के बीच सुलह की एक नई उम्मीद नजर आई है। किसानों ने सरकार से 7वें दौर की बातचीत का प्रस्ताव दिया है। इस प्रस्ताव के मुताबिक किसान और सरकार के प्रतिनिधियों के बीच 29 दिसंबर को बातचीत होगी। किसान कानून के खिलाफ आंदोलन करने वाले ज्यादातर किसान पंजाब के हैं और उनमें भी सिख समुदाय के किसानों की तादाद ज्यादा है। ऐसे में आज साहिबजादा दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने गुरु गोविंद सिंह के 4 बेटों के बलिदान को याद किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी। मन की बात कार्यक्रम में देश के लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने रकाबगंज गुरुद्वारे में मत्था टेकने का भी जिक्र किया। हालांकि उन्होंने किसान आंदोलन पर सीधे तौर पर कुछ नहीं कहा। अगली खबर का रुख करते हैं। दिल्ली यूपी की सीमा पर 1 महीने से ज्यादा वक्त हो गया है। किसान डटे हुए हैं और उनके टेंट जो है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हर गुजरते दिन के साथ टेंट्स की संख्या बढ़ती जा रही है। संवाददाता अंकित गुप्ता की रिपोर्ट देखिए। दिल्ली यूपी बॉर्डर पर किसान आंदोलन का है 32वां दिन। किस तरीके से हर दिन तस्वीर बदल रही है, उसकी ये तस्वीरें आपको दिखाते हैं। देखिए, ये मेन हाईवे है। ऐसा नहीं है कि किसी रिवर साइड कोई कैंपिंग है, लेकिन ये मेन हाईवे है जहां पर इस तरीके के कैंप्स लग गए हैं। हालांकि कुछ दिनों पहले ही इनकी संख्या कम थी, लेकिन धीरे धीरे हर गुजरते दिन के साथ ये संख्या बढ़ती जा रही है। खास तौर पे इस तरीके के कैंप्स अगर आप बात करें तो आप जब रिवर राफ्टिंग वगैरह के लिए या फिर जो है सफारी में जाते हैं तो वहाँ पर आपको इस तरीके के कैंप्स दिखते हैं, लेकिन यहाँ पर ये कैंप्स आपको दिख रहे हैं मेन हाईवे पर, और कुछ एक संख्या में नहीं, बड़ी संख्या में। देखिए किस तरीके से ये कैंप्स बढ़ते जा रहे हैं। पहले ये कैंप्स लगे हैं, पीछे ये लगाए गए थे ये त्रिपाल वाले, उसके बाद अब ये इस तरीके के कैंप्स भी देखने को मिल रहे हैं और ये कैंप्स काफ़ी दूर तक लगे हुए हैं। और ये मेन हाईवे है, वो हाईवे है जो कि गाजियाबाद से जब आप अक्षरधाम की तरफ जाते हैं तो उस दौरान जो है इस तरीके के ये रास्ता है। और ठीक जो गाजीपुर लैंडफिल साइट है उसके ठीक सामने का ये तस्वीर है। इस सब के बीच में जो किसानों का प्रदर्शन है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। उनका ये कहना है कि अगर सरकार हमारी बात नहीं मानती है तो फिर हम इस तरीके से ही सड़कों पर डटे रहेंगे। कैमरा पर्सन जितेंद्र के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। दिल्ली यूपी बॉर्डर पर 1 महीने से किसान डटे हुए हैं और अब सड़क पर ही नाच गाना भी शुरू कर दिया गया है। सुबह होते ही किसान ट्रैक्टर पर लगे बड़े बड़े स्पीकर पर गाना बजाकर नाचने लगते हैं और इनके साथ ही शुरू हो जाती है जमकर नारेबाजी भी। दिल्ली यूपी बॉर्डर से संवाददाता अंकित की दूसरी रिपोर्ट। दिल्ली की सीमा पर जुटे किसान आंदोलन का आज 32वां दिन और कुछ इस तरीके की तस्वीरें दिख रही हैं दिल्ली यूपी गेट पर। देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर जो ट्रैक्टर्स हैं उन पर गाने बज रहे हैं, उन गानों पर झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं ये किसान। दिल्ली की सीमा पर डटे ये किसान और जोश में कहीं कोई कमी नहीं है। फिर चाहे वो किसी भी उम्र के क्यों ना हो, फिर चाहे वो युवा हो, फिर चाहे वो बुजुर्ग हो, हर कोई नाच रहा है, गा रहा है और अपनी बात सरकार तक पहुंचा रहा है। तो अलग अलग तस्वीरें दिल्ली की सीमा पर जो किसान डटे हैं उनके इस आंदोलन से निकल के सामने आ रही हैं। तो जब 24 घंटे यहाँ गुजारने हैं तो फिर खुद को एक किस तरीके से खुद में उत्साह भरना है ये भी इन किसानों को जो है बखूबी पता है और उसी की तस्वीर यहाँ पर देखने को मिल रही है। दिल्ली की सीमा पर डटे हुए ये किसान, हालांकि सुबह मौसम सर्द होता है और उसके बाद में जिस तरीके से अब मौसम सर्द जरूर है लेकिन उत्साह में, जोश में कहीं कोई कमी ना आए, माहौल गर्म रहे और इस वजह की वही तस्वीरें देखने को मिलती हैं दिल्ली की सड़कों पर, दिल्ली बॉर्डर पर। और फिलहाल सुबह से लेकर शाम तक लगातार अलग अलग ट्रैक्टर्स पर कुछ इस तरीके से म्यूजिक बजता रहता है और जो किसान हैं वो सड़कों पर अपनी मांगों के नारों के साथ में नाच रहे हैं, गा रहे हैं और सरकार से यही अपील कि सरकार इनकी बात सुने जिससे कि इस आंदोलन को खत्म किया जा सके। कैमरा पर्सन जितेंद्र के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। किसान आंदोलन का आज 32वां दिन है। सरकार लगातार किसानों को मनाने की कोशिश में जुटी है। इन्हीं कोशिशों के तहत आज साहिबजादा दिवस पर पीएम मोदी ने भी साहिबजादों की शहादत को नमन किया और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने आवास पर शबद कीर्तन का आयोजन किया। सिख समुदाय के 10वें गुरु साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह के 4 साहिबजादों और माता गुजरी जी की शहादत की याद में साहिबजादा दिवस मनाया जाता है। ये दिवस गुरु गोविंद सिंह जी के 4 पुत्रों अजीत सिंह, जुझार सिंह, जोरावर सिंह और फतेह सिंह की शहादत की याद में मनाया जाता है।
किसान आंदोलन के बीच पीएम मोदी ने आज मन की बात के जरिए सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी के शौर्य और उनके 4 बेटों की शहादत को याद किया। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में आतताइयों से, अत्याचारियों से, देश की हजारों साल पुरानी संस्कृति, सभ्यता, हमारे रीति रिवाज को बचाने के लिए कितने बड़े बलिदान दिए गए हैं। आज उन्हें याद करने का भी दिन है। आज के ही दिन गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्रों साहिबजादे जोरावर सिंह और फतेह सिंह को दीवार में जिंदा चुनवा दिया गया था। अत्याचारी चाहते थे कि साहिबजादे अपनी आस्था छोड़ दे, महान गुरु परंपरा की सीख छोड़ दे, लेकिन हमारे साहिबजादों ने इतनी कम उम्र में भी गजब का साहस दिखाया, इच्छा शक्ति दिखाई। दीवार में चुने जाते समय पत्थर लगते रहे, दीवार ऊंची होती रही, मौत सामने मंडरा रही थी, लेकिन फिर भी वो टस से मस नहीं हुए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।